अनुभव कर सकते हैं। ऐसी दीदी निर्मला का लौकिक जन्म यज्ञ स्थापना के 1 वर्ष पूर्व हुआ 1935 में मुंबई महानगरी में। और दीदी ने वहाँ पर फिर लौकिक पढ़ाई के अंतर्गत मेडिकल स्टडीज़ की, डॉक्टरी की पढ़ाई, और फिर बाबा का ज्ञान भी मिल गया 62 में। तो फिर आपने सेवा केंद्र भी खोला और क्लिनिक भी खोली और दोनों ही रीति से मानवता की सेवा करना आरंभ की। और फिर 1971 में बाबा ने आपको विदेश सेवा के लिए चुना। 1971 से 78 तक विदेश में अलग अलग स्थानों पर आपने सेवाएं दी, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, अफ्रीका, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि आदि स्थानों पर आपने ट्रैवलिंग करते हुए सेवाएं देते रहे। और फिर 1978 में आपने ऑस्ट्रेलिया को अपना सेवा का बेस बनाया और 78 से लेकर 2008 तक वहाँ पर रहकर आपने एशिया पैसिफिक रीजन की सेवाओं का विस्तार किया, जिसके अंतर्गत 17-18 देश हैं। तो वर्तमान में आप एशिया पैसिफिक रीजन की रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं। और फिर 2009 में तो बाबा ने आपको ज्ञान सरोवर अकेडमी के लिए निमित्त बनाया, तो आप ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर हैं। और अभी दादियों के अव्यक्त होने के बाद आपको जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अनेक जिम्मेदारियों से युक्त दीदी, लेकिन हमेशा सेवाओं में लाइट रहते हैं, डबल लाइट, इजी और बिजी का बहुत सुंदर संतुलन रखते हैं और अपने जीवन के हर श्वास, हर संकल्प, हर एक की कद्र करते हैं। यहाँ तक कि दीदी बहुत ही मितभाषी है, बहुत कम शब्दों में बड़े बड़े संदेश दे देते हैं। तो आज भी हमने दीदी को बहुत सुंदर विषय दिया है। आज का जो वरदान में बाबा ने कहा, और वैसे भी सद्गुरुवार के दिन सभी मर्जी व भोग को याद करते हैं, है ना। तो क्या होता है वो हमें मालूम होना चाहिए ना। तो आज दीदी प्रकाश डालेंगे मर जीवा स्थिति क्या होती है और उसको हम कैसे मेंटेन करें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। हम बाबा के बच्चे बने, माना ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, अर्थात लौकिक जन्म से या शूद्र जन्म से हम मर गए। नया जन्म हुआ। तो नए जन्म में सब कुछ नया होना चाहिए। और बाबा की याद से हम अनेक प्राप्तियां करते हैं। तो प्राप्ति संपन्न होने से नेचुरली हमारे चेहरे चलन में बहुत अंतर हो जाता है, होना चाहिए। परंतु पुरुषार्थ करते हैं। कोई है शूद्रपने से बिल्कुल मर जाते हैं, कोई थोड़े थोड़े संस्कार स्वभाव अपना छोड़ते नहीं।
तो इसलिए आज हम देखें कि हमारे पास्ट के संस्कार, स्वभाव, कर्म सब बदल गए या वही है। क्योंकि शूद्र के संस्कार तमो प्रधान से हम रजो बनते हैं, रजो से सतो बनते हैं और फिर ब्राह्मण से फरिश्ता बनते हैं। तो देखना है शूद्रों जैसे हम बोलते तो नहीं, रफ डफ बड़े आवाज़ से, ज़रूरत से ज़्यादा विस्तार में बहुत जाते हैं, व्यर्थ बोलना होता है। पर चिंतन, प्रदर्शन, झरमुई, झंगमुई, जोर से हंसना, चलन कैसी होती है शूद्रों की, फास्ट दौड़ना, चप्पल का शोर होता है, दूर से ही मालूम पड़ता है कि हाँ फलाना आता है। खान पान जो भी आया स्वाद के बस खा लेते हैं। तो क्या है, हम खाते हैं जीने के लिए, कोई है जीते हैं खाने के लिए। तो स्वाद के वश नहीं खाना है, नियमित नहीं। जब भी मन हुआ खा लिया, जब भी फ्रिज के पास आए कुछ मुंह में डाला, ये नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य का ख्याल रखकर खाना चाहिए। परंतु शूद्र क्या करते हैं, डायबिटीज़ होगा तो भी कहेंगे अच्छा बहुत समय से केक नहीं खाई है, फलानी मिठाई नहीं खाई है, चलो खा ले। और कोई कोई तो भारतवासी है, वेस्ट में जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए क्या करेंगे, शराब पिएंगे, सिगरेट फूकेंगे, ड्रग्स ट्राई करेंगे, आदि आदि। उनके उठने बैठने ड्रेस में मर्यादा नहीं, फैशन। एक्टर एक्ट्रेस को कॉपी करेंगे, उनके जैसा बोल चाल एक्टिंग करेंगे। शूद्र है, सोएंगे देरी से, उठेंगे भी देरी से 7 बजे, और उठकर पहले क्या करेंगे, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, सिगरेट। कोई कोई को आदत होती है बेड में ही चाय मंगाई कप पिएंगे, मोह में फंसे रहेंगे, लोभवश चोरी ठगी करेंगे, झूठ बोलेंगे और दृष्टि वृत्ति खराब होंगी। और चेहरा कभी उदास, कभी खुश, कभी मूड ऑफ, बदलता मूड। जैसे परिस्थिति ऐसा मूड, गुस्सा, रूठना, चेहरा जल्दी बिगड़ता है। जैसी बात करेंगे या परिस्थिति देखेंगे, चेहरा खराब हो जाएगा, हाव भाव बदलते हैं, आँख मिचौली करते हैं, चेहरे में तेज नहीं, आर्टिफिशियल मेकअप, और उसमें अपना समय, शक्ति, धन वेस्ट करते हैं। फंक्शन में जाने के पहले
जाएंगे, हेयर ड्रेसर के पास जाएंगे या मेकअप करने जाएंगे ब्यूटी सैलून में। तो धीरे धीरे अभी क्या करना है, जीवन में रॉयल्टी लानी है, क्योंकि जब हम मर्जीवा बन गए तो हमारे मुख पर तेज होता है चमक, योगी देखने में आते हैं। एक अमेरिकन बहन अपना अनुभव सुनाती है कि वो हमेशा सफ़ेद कपड़े बैज वगैरह लगा कर आती थी, तो एयरपोर्ट पर सब ये समझ जाते थे कि ये कोई ब्रह्मा कुमारी है। कहा उस समय हमने कलर्ड कपड़े पहने थे, परंतु फिर भी वो जो इमिग्रेशन में वगैरह हो, ओम शांति किया, तो चेहरे में ब्राह्मणों के कुछ चमक होते हैं। तो देखना है कि हमारे पुराने संस्कार, विकारी संस्कार बिल्कुल ना रहें, और बाबा की याद द्वारा हमारी अवस्था एक रस अडोल चल रहे। मूड बदले नहीं, परिस्थिति अनुसार हमारी स्थिति बदले नहीं। हमारा कंट्रोल अपने मन, बुद्धि, संस्कार, कर्म इंद्रियों पर पूरा हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं सबसे पहले हमें देही अभिमानी बन, मुख्य बाबा का डायरेक्शन है, अपने को आत्मा समझो, देह के संबंधी और पदार्थ से मोह तोड़ो, बाप से संबंध जोड़ो, याद करो बाप को। तो हम देखें पहले कि देह अभिमानी के क्या लक्षण हैं। जो देह अभिमानी है उसको खुद पर तरस पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है उसमें सम्मान की कमी है। तो यदि दूसरों को ज़्यादा प्यार मिलता है या सेवा मिलती है या उसकी राय ली जाती है, तो उसको होता है मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे कोई देखता नहीं, मुझे कोई मेरी राय सुनते नहीं, ये वो अपने ऊपर तरस आएगा। फिर देहभान के कारण नर्वस जल्दी हो जाते हैं। भाषण करना है, वीआईपी को मिलना है या कोई सामना करते हैं तो नर्वस हो जाते हैं। फिर वो बाह्यमुखी रहते हैं। और कोशिश करके, यहाँ जरा साइलेंस पर कर देना, कोशिश करके क्या करते हैं कि अपने को श्रृंगारते हैं ताकि लोगों का अटेंशन जाए, लोग उसकी प्रशंसा करें कि ये तो
अच्छी है लगती है, तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं, आदि आदि, तो वो अपने ऊपर ध्यान खिंचवाते हैं। और अपना समय, शक्ति, धन शरीर के श्रृंगार के लिए लगाते हैं। जैसे हमने कहा पार्टी में जाना है, तो पार्टी में जाने के पहले हेयर ड्रेसर या ब्यूटी सैलून में जाएंगे। और यहाँ तो नवरात्रि में क्या करते हैं, विशेष ड्रेस भी खरीदते हैं। और गुजरात में तो वो शरीर पर टैटू लगाते हैं। और डांस के स्टेप भी सीखने जाते हैं। खास पंजाब के तरफ क्या करते हैं, क्योंकि ससुरे को भी डांस करना होता है, सासू ससुरे, तो जाकर डांस के स्टेप सीखते हैं। उनको लज्जा ज़्यादा आती है, चिंता होती है। और क्या है कि आजकल फैशन है पतली कमर हो, तो जो मोटे हैं ना वो क्या करेंगे, डाइटिशियन के पास जाएंगे। आजकल तो ऑपरेशन भी होता है चर्बी निकालने के, तो ऑपरेशन करेंगे कि वज़न कम हो। और हमारे पास एक बहन थी डांसर, बैले डांसर, तो उनको कंपल्सरी था कि वज़न बढ़ाए नहीं। अभी भूख लगती है तो खाती भी है, और खाती है, वज़न भी नहीं बढ़ाना है, तो फिर क्या करेंगे, हाथ डाल के उल्टी करके खाना निकाल देते थे। तो इसलिए हमको देखना है कि ये देह भान का अंश मात्र भी ना हो, देही अभिमानी रहना है। क्योंकि देही अभिमानी रहने से हमारे असल संस्कार ऑटोमेटिक हो जाएंगे। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्रता, ये सब ऑटोमेटिक आ जाएंगे। फिर दूसरा विकार जो है ईगो, अहम, तो जो ईगो वाला है ना वो दूसरे को समझेगा कुछ नहीं है, मैं करूँगा, करता है। मैं खूबसूरत हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरी ये पोजीशन है, मैं ये स्कूल की हूँ, आदि आदि। तो दूसरों को सम्मान नहीं देगा, उसका अपमान करेगा। पोजीशन में होगा ना, एक बार कहा, 2 बार कहा, कितनी बार कहना पड़ेगा, तो उनका जल्दी अपमान करेंगे। और ईगो वाला है वो ऑनेस्ट नहीं रहेगा। बाहर से जैसे अपने आप को खुश दिखाएगा, अंदर वाले दुखी वो। और नाजुक स्वभाव, सेंसिटिव, हर एक बात में अपने आप को आगे रखेगा कि मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ। आप कोई इतना अच्छा भाषण नहीं करते हैं, मैं ही करूँगा, तो दूसरों को आगे नहीं आने देते। और उसका जो आइडिया है वही सबको फॉलो करना है।
बॉसी होगा और औरों की टीका करेगा, क्रिटिसाइज करेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमको ईगोलेस बनना है, नम्र बनना है। जितने गुणवान होंगे उतने नम्र होंगे और मैं नहीं करेंगे। बाबा ने हमें योग्य बनाया है, बाबा ने हमको स्वीट बनाया है, बाबा ने हमें ज्ञानी बनाया है। तो अपनी महिमा नहीं करेंगे, जैसे कि बाबा की कृपा से हमको ये सब कुछ मिला है और औरों को आगे रखेंगे। फिर है काम विकार। काम विकार का सूक्ष्म रूप है प्रभावित होना, वस्तु वैभव व्यक्ति से प्रभावित होना। उनकी कोई व्यक्ति पर्सनालिटी अच्छी होंगी तो उससे प्रभावित होगा। वो क्लास अच्छा कराते हैं, वो योग कराते हैं तो हमको तो जैसे साक्षात्कार होता है आदि आदि। अभी बाबा कराने वाला है, बाबा का ज्ञान है, परंतु व्यक्ति से प्रभावित हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। आजकल माया का मोह बहुत है, नई नई इन्वेंशन निकलती रहती है। 5G फ़ोन है, मर्सिडीज़ कार है, मोटरसाइकिल भी नई नई निकलती रहती है। तो आकर्षित हो जाएंगे और समझेंगे हमारे पास भी होना चाहिए। तो कामना होती है। फैमिलियरिटी, ये एक व्यक्ति से उनका सारा जीवन का हाल चाल सुनाएंगे एक दो को। जैसे टाइम मिला उसको फ़ोन करेंगे और क्या क्या हुआ डिटेल में बात करेंगे। सफलता हुई, निष्फलता हुई, प्राप्ति हुई, लॉस हुआ, सब बातें उस मित्र से करेंगे। बाबा कहते हैं वास्तव में बाबा आपका एक मित्र होना चाहिए, बाबा को सुनाना चाहिए। अच्छा बाबा से कनेक्शन नहीं है तो अपने सीनियर को सुनाओ, उनसे राय लो। नाम रूप का प्यार, कई लोगों का नाम रूप का प्यार होता है, उसका नाम सारा दिन लेते रहेंगे, पति पत्नी का नाम लेते रहेंगे, उसकी महिमा करते रहेंगे। मेरी पत्नी तो ऐसी, मेरी पत्नी तो ये है, वो है, पत्नी पति का करते रहेंगे, माँ बाप बच्चे का नाम लेते रहेंगे सारा दिन। तो ये नहीं होना चाहिए। भक्ति में राम 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 करते थे, अभी पति का नाम लेना या पत्नी का नाम लेना या बच्चों की महिमा करना सब क्या। तो ये है सूक्ष्म काम विकार के रूप। फिर है मोह। मोह में क्या है, एक दो के ऊपर आधारित हो जाते हैं। मेरा
मेरा बच्चा, ईगो में मैं और मोह में मेरा। तो मेरा यदि दूर हुआ तो भी दुख, मर गया तो रोते ही रहेंगे। और उसके सिवाय जैसे कि बेकार हो जाते हैं। तो सारा समय उसी के साथ, सेवा भी उसी के साथ ही करेंगे। और विशेष माँ बाप का बच्चों में मोह होता है ना, तो कहेंगे ये करना, ये पढ़ना है। बच्चा कुछ भी चाहे, परंतु माँ बाप कहेंगे यही करना है, डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। तो अथॉरिटी से उसको चलाएंगे। और जिसके साथ मोह होगा उसकी फेवर करेंगे। 4 बच्चे होंगे पर माँ का एक के मुँह साथ होगा ना, उसके लिए पहले खाना निकाल के रखेंगे, उसके लिए पहले चीज़ लाएंगे। एक माँ थी, कहती थी मेरा बच्चा अमेरिका गया, उसको जलेबी बहुत अच्छी लगती थी। अभी वहाँ अमेरिका में कौन जलेबी खिलाएगा, तो मैं भी जलेबी नहीं खाती अभी। तो क्या है, मोह के वश यदि अलग हो जाते हैं कोई भी कारण से, बच्चा जाता है अमेरिका तो खुश होते हैं कि भाई पढ़ने हमारा बच्चा जा रहा है अमेरिका, पर पीछे रोते रहेंगे कि उसका कौन ख्याल करेगा, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा। तो न व्यक्ति से मोह होना चाहिए, न अपने साधनों से। मेरा सेंटर, मेरा स्टूडेंट, ये हो गई सोने की जंजीर। लौकिक से मोह है लोहे की जंजीर, और सेवा से मोह है वो डायमंड जंजीर। तो एक बाबा से जब सर्व संबंध बांधेंगे, एक बल एक भरोसा होगा, तो दुनियावी संबंधियों से मुंह टूट जाएंगे। फिर है लोभ। लोभ का सूक्ष्म रूप है अच्छा लगता है, इच्छा है। और लोभी कभी संतुष्ट नहीं होता, और लोभी स्वार्थी होता है। नई नई चीजें खरीदते रहेंगे और पुराना भी संग्रह करते रहेंगे। और मनहूस होता है। यदि कोई दान पुण्य लेने आते हैं ना, तो जैसे लाखोंपति होगा, 500 रुपया दिया तो समझता है मैंने तो बहुत कुछ दिया। और लोभ होगा खाने पीने का, कपड़ों का। यदि अच्छा खाना लगा तो रोज़ से डबल खाएंगे। अच्छा खाना नहीं है, कहेंगे आज तो भूख नहीं है। और चाहिए चाहिए का मंत्र उनका पक्का होता है। तो जब बुद्धि में ये आता है कि बाबा हमें कितना अविनाशी खजाना देते हैं, तो क्या होगा? लोभ नहीं रहेगा, क्योंकि दुनियावी चीज़ तो आज नई है, कल पुराने होंगे।
आज फैशन नहीं है, कल उसको कोई पूछेगा नहीं। परंतु बाबा तो हमें अविनाशी ज्ञान, शक्ति, प्यार सबका खजाना देते हैं। तो जब ये बुद्धि में आ गया कि बाबा से हमें क्या मिलता है, तो फिर लोभ नहीं रहेगा। फिर क्रोध, क्रोध का सूक्ष्म रूप है चिड़चिड़ापन, अपसेट हो जाना, आर्ग्यूमेंट करना। कारण क्या है? सहन नहीं कर सकते हैं, धैर्य नहीं। एक बार कहा, 2 बार कहा, अभी तक बदला नहीं, तो फिर गुस्सा आ जाता है। और फोर्सफुल बोलेंगे ना, फोर्स से बोलेंगे, हाथ पछाड़ के टेबल से बात करेंगे। और बच्चे हैं, जमीन पर पाँव जोर से करके, ये चाहिए, मुझे चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। और खिलौने की दुकान से आगे बढ़ेंगे नहीं, यहीं खड़े रहेंगे ये जब तक वो चीज़ नहीं मिले। और कोई तो है वो जैसे कि डोंट केयर, उसको पूछे क्या करना है, मुझे नहीं पूछो, जो करना है करो। और कोई है क्रोधी, जिससे साथ क्रोध है, उसके सामने नज़र नहीं मिलाएंगा। वो इधर से आता है तो वो उधर चला जाएगा, कि सामने मिलेंगे तो हेलो, ओम शांति कुछ करना पड़ेगा, तो इसलिए दूर चला जाएंगे। फिर है अलबेलापन। जो अलबेले होते हैं ना, वो अपने को ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, कहेंगे भूल गया, और फिर बहाने करेगा, ये मैं करना तो चाहता था पर फलाना ऐसा था, ये था, उसने सहयोग नहीं दिया, इसलिए ऐसा हो गया। और अलबेला है तो उसकी टाइम, मनी, एनर्जी की वैल्यू नहीं, वेस्ट करेंगे। और कहेंगे मैंने समझा फलाना कर लेगा काम, तो काम नहीं करेगा और अपेक्षा रखेगा कि दूसरा कोई कर लेगा। तो इसलिए खुद का भी संकल्प, बोल, कर्म वेस्ट कमाएगा, दूसरों का भी। क्योंकि जिसको जिम्मेवारी दिए नहीं करता है, तो दूसरों का भी तो समय, संकल्प फालतू जाएगा ना। तो संगम समय का समय, शक्ति, संकल्प, संबंध, उसका इम्पोर्टेंस जानना है और व्यर्थ नहीं गंवाना है। फिर है आलस्य। आलसी होते हैं ना, वो क्या करेंगे, बहाना देंगे, मैं बहुत थका हुआ,
और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी करेंगे, जिम्मेवारी निभाएंगे नहीं, और वो उनमें उमंग उत्साह नहीं। और उसको आराम से बैठना पसंद, आराम पसंद। एक स्थान पर बैठे रहेंगे। तो इसलिए जितना उमंग उल्लास होगा ना, देखो बड़ी आयु में भी सेवा करते रहेंगे। ब्रह्मा बाबा अंत तक सेवा का प्लान बनाते रहे। मुरली में अंत तक यहाँ जाओ वहाँ जाओ, सेवा करो, मंदिरों में जाओ, ट्रस्टियों को समझाओ, स्मशान में जाओ, अंत तक। सेम थिंग दादी जान की सेवा का कितना उमंग उल्लास था। 103 वर्ष की आयु में उसने सारी दुनिया में कितनी मुसाफिर की। इंडिया में भी भल जाती थी हेलीकॉप्टर में, अब उससे सीधा जहाँ भी जाना होता था पहुँच जाती थी। क्योंकि दुनियावी विमान में जाओ तो अब उससे अहमदाबाद जाओ, अहमदाबाद से कई शहर ऐसे हैं डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, चेंज करनी पड़े तो नहीं, सीधा हेलीकॉप्टर से जहाँ भी जाना था जाती थी। विदेश की भी सेवा की अंत तक। और मुझे याद है एक बारी उसका पंजाब का टूर था और 104 डिग्री टेम्परेचर था रात को, दूसरे दिन जाना था। डॉक्टरों ने कहा नहीं जाना है, बुखार है, नहीं जाना है। उसने कहा नहीं मुझे तो जाना है, उन्होंने कितना प्यार से प्रोग्राम बनाया है। वो तो चल पड़ी, सेवा करके आए। और एक बारी हमारी टीचर्स मीटिंग थी, 1200-1400 टीचर्स मीटिंग करती है ना अप्रैल में, और उसमें दोनों दादियाँ गिर गई थी, यहाँ फ्रैक्चर हुआ था। गुलजार दादी भी बाथरूम में गिर गए थी और जानकी दादी भी खटिया से उतरते उतरते गिर गई थी। तो उन्होंने तो अपनी खटिया पर बैठकर क्लास कराया। कई बार इंद्रप्रस्थ से क्लास कराती थी। और एक बारी प्रकाशमणि दादी और जानकी दादी बीमार थी और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, दोनों व्हीलचेयर पर हॉल में पहुंच गई और भाषण किया। और जब 100 वर्ष की हुई थी दादी जान के, तो पब्लिक प्रोग्राम रखा था और बहुत पत्रकारों को बुलाया था, दिल्ली से वगैरह से कई रिपोर्टर्स आए थे। तो उन्होंने तो समझा ये 100 वर्ष की बूढ़ियाँ क्या करेंगे, हाँ आएंगी लकड़ी लेकर। और जब भाषण सुना तो कहे हमने तो कभी नहीं समझा था कि ये 100 वर्ष की बुढ़िया इतना फोर्स से बोलेंगे।
मतलब कि उमंग उत्साह इतना था, तो फिर सोने को टाइम नहीं है। हाँ, स्वपन भी सेवा का। लंदन में आई तो दादी ने कहा इंडियन सेवा नहीं करनी है, मुझे तो लोकल लोगों की सेवा करनी है। और भाषा नहीं आती थी, परंतु भाषणा देने आती थी। तो क्या होता था कि हमारे पास शुरू में मैं भी थी दादी के साथ, तो 2 अंग्रेज आते थे। हमने कहा हम आपको अंग्रेजी में मुरली सुनाएं, तो कहे नहीं, हम तो दादी का सुनेंगे। तो फिर दादी हिंदी में मुरली सुनाती थी और जयंती बहन पीछे बैठकर उन्हों को ट्रांसलेशन करती थी। तो क्या है कि जो दृष्टि में जो पावर थी, वो लोग तो वो चाहते थे, तो इसलिए सेवा बढ़ाई। लंदन में जाकर कितनी सेवा बढ़ाई। और समझो गोरे लोगों को भी सेंटर चलाना, वहाँ कितने गीता पाठशाला सेंटर, कईयों ने अपना जो भी प्रॉपर्टी थी सब यज्ञ को दे दिया, बेच के, नहीं तो पैसा दे दिया, प्रॉपर्टी दे दिया। नेक्स्ट विकार है ईर्ष्या। तो जिसमें स्वमान की कमी है, वो क्या है, उसको ईर्ष्या आती है कि मुझे मान नहीं देते, मुझे पूछते नहीं। तो क्या है कि आजकल कंपेयर करने का आदत है कि कौन मेरे से ज़्यादा होशियार है या खूबसूरत है या कौन ज़्यादा सर्विसेबल है, तो फिर उनकी ईर्ष्या आती है। तो कंपटीशन होती है, कंपैरिजन होती है, और फिर अपने को असुरक्षित समझते हैं। तो दादी हमेशा कहती थी कि ईर्ष्या के कारण सारा रामायण बना। कई को ईर्ष्या आई कि मेरा बेटा भरत राजमंग गति पर आए, राम ना आए, तो इसलिए सारा रामायण बना। और फाइनली वैर भाव। वैर के कारण हिंसा करते हैं, मारपीट, गाली देना। और आजकल तो क्या करते हैं, कायदा अपने हाथ में ले लेते हैं, पुलिस तक जाना नहीं। किसी ने एक्सीडेंट किया, ड्राइवर को पकड़ के वहीं मार देंगे। अभी भी आपने सुना होगा, सिख के गुरुद्वारे में किसी ने ग्रंथ का अपमान किया या बेअदबी की या कुछ चोरी की, तो 2 को गुरुद्वारे में ख़त्म कर दिया, कपूरथला में और अमृतसर में। तो 2 को उस वहीं मार दिया, मार के मार दिया। तो ये क्या है, वैर भाव। और
उसके कारण क्या करते हैं, यदि कोई किसी की महिमा करते हैं तो उसको नीचे लाने की कोशिश करते हैं। कहेंगे आपको मालूम नहीं, ये तो ऐसा है, इसने तो ये किया था, वो किया था, तो उसकी ग्लानि करके उसके लिए खराब ओपिनियन करते हैं। और बदले की भावना, बाबा कहते बदला न लो, बदल करके दिखाओ, परंतु उन्होंने बदला लेने की भावना है कि उसने मुझे ये किया है तो मुझे ज़रूर उसका बदला लेना है। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रेब मेंटालिटी। वो क्रेब्स होते हैं ना, तो कोई ऊपर जाता है ना, उसको नीचे खींचता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति होनी चाहिए हमारी। तो मर्जीवा बन गए तो ये देखना है हमारे में हिम्मत उल्लास रहे और प्राप्ति, क्योंकि बाबा की जितनी याद करेंगे प्राप्ति संपन्न बनते जाएंगे और पास के जो भी स्वभाव संस्कार है बदल जाना चाहिए। कभी ऐसे नहीं कहो मेरी तो ये आदत है ना, कई बार ऐसे कहते हैं ना, मेरी ये आदत है, जल्दी उठना मेरे से नहीं होता है। आप कहो तो मैं 2 बजे तक रात को जाग सकती हूँ, पर 4 बजे उठना ज़रा मुश्किल है। अथवा तो कोई बड़े आवाज़ से बोलते हैं, वो मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, तो मेरे बड़े आवाज़ से बोलने की आदत है। हाँ, तो ये पुरानी आदत नहीं चला लेनी। अभी हमें रॉयल बना, विश्व का मालिक बनना है, राज ऋषि है, हमारे में रॉयल्टी होनी चाहिए। खान पान, देखो आजकल के राजा हैं, रानी हैं, खास इंग्लैंड में है ना, उनका कैसे होता है, यहाँ ही चम्मच हो, यहाँ ही कांटा हो, यहाँ ही फॉक हो, नाइफ हो एकदम, और टेबल पर हाथ नहीं रखना है, आवाज़ नहीं करना है। वैसे भी ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि भोजन समय शांत रहो, बाबा की याद में खाओ, परंतु कई नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को बदलना है। ऐसे नहीं कहो मैं छोटेपन से मेरा ये स्वभाव है। अभी हम मर गए शूद्रपने से, ये याद रखना है। हम ब्राह्मण हैं, सो देवता बनना। तो देवताएं जैसा हमारा बोल चाल, खान पीन, रहन सहन होना चाहिए। ओम शांति। 5 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। तो क्लियर हुआ सभी को मर्जीवा स्थिति? हाँ, मर्जी